सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। खुदा वो नहीं होता जो बंदों के हाथ से बनता है, बल्कि खुदा तो वो है जिसने बंदों को बनाया है। और हमारे अल्लाह की शान ये है, वो मुसव्विर है और वो माँ के शिकम में इंसान की सूरत बनाता है। और उसके सूरत बनाने का अंदाज कितना हसीन और जमील है कि कभी बच्चा माँ की शक्ल पर है, कभी बच्चा बाप की शक्ल पर है, कभी बच्चा दादी और दादा की शक्ल पर है, कभी बच्चा चचा ताया की शक्ल पर है, कभी बच्चा मामू और खाला की शक्ल पर है। ये शक्लें कौन बनाता है माँ के शिकम में, जहां रोशनी नहीं जा सकती, जहां उजाला नहीं जा सकता, जहां सुई की नोक डालना जो है वो मुमकिन नहीं है, वहां कौन है जो शक्लें बनाता है? वो अल्लाह है, जिसकी तौहीद की दावत मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे थे। उन लोगों ने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से ये भी कहा कि आप एक काम करें कि आप अपनी बात करें, हमारे खुदाओं को बुरा ना कहें। और उन्होंने ये बात कही कि ठीक है आप अपनी बात के करें, लेकिन हमारे खुदाओं का रद्द न करें। यहां पर उन जो वो अपने आप को रोशन ख्याल समझने वाले मुसलमानों की भी तरदीद है कि ये रोशन ख्याल नहीं बल्कि ये तारीक और अंधेरा ख्याल लोग हैं। ये बदतरीन लोग हैं जो कहते हैं कि यार बातिल को बातिल ना कहो, बुरे को बुरा ना कहो और गलत को गलत ना कहो, अपनी बात करो। मक्के के मुशरिकीन ने भी ये बात रखी थी कि हमारे खुदाओं को बुरा ना कहो, बाकी आप अपनी बात करते जाएं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के सामने ये भी तजवीज़ रखी गई थी, एक काम करें कि कुछ दिन जो है वो आप हमारे खुदाओं की इबादत कर लें, फिर कुछ दिन हम आपके खुदा की इबादत कर लेते हैं, फिर जो है वो इस तरीके से, यानी कि दीन को खिचड़ा बनाने की कोशिश की जा रही थी, गलत मलत करने की कोशिश की जा रही थी कि कुछ दिन आप हमारे खुदाओं की इबादत करें, कुछ दिन हम आपके खुदा की इबादत करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब में सूरतुल काफिरून को नाजिल फरमाया, कुल या अय्युहल काफिरून, ए महबूब इन काफिरों से फरमा दो, ला आबुदु मा ताबुदून, मैं हरगिज उनकी इबादत नहीं करूंगा जिनकी तुम इबादत करते हो। अल्लाहु अकबर। और फिर पूरी सूरत मुबारका मुकम्मल होती है, इख्तिताम ये होता है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा मजहब है, हमारे लिए हमारा दीन है, हम तुम्हारे खुदा की इबादत नहीं करेंगे। इससे पता चला कि जो लोग बड़े लिबरल बनते हैं, न्यूट्रल बनते हैं और सोचते हैं आधा तीतर आधा बटेर, इनके त्यौहार में भी शरीक हो जाओ, उनके त्यौहार में भी शरीक हो जाओ और रोशन ख्याल बनो। याद रखना, किसी के साथ अखलाक से पेश आना अलग बात है, किसी के साथ उसने सुलूक करना अलग बात है, लेकिन ईमान का सौदा करके लिबरल बनने की या जो है वो न्यूट्रल बनने की कोशिश करोगे तो दीन सिर्फ दीन है, मजहब सिर्फ मजहब है, ईमान सिर्फ ईमान है, इस्लाम सिर्फ ईमान है, इस्लाम है। ईमान और कुफ्र के दरमियान कोई तीसरी चीज नहीं है, या तो कोई मोमिन होगा या तो कोई काफिर होगा। इसलिए लोग आधा तीतर आधा बटेर ना करें। और अगर किसी को ये ख्याल है कि जान खतरे में है इसलिए हमें लिबरल बन करके ईमान का सौदा करना चाहिए, तो मैं कहता हूं वल्लाह मुशरिक और मुर्तद और मुल्हिद बनकर करोड़ों दिन जीने की बजाय हुसैन पैगाम दे रहे हैं कि करोड़ों दिन जीने की बजाय यजीद और यजीदियत की जिंदगी जीने से बेहतर है कि 3 दिन हुसैन की तरह जी लो, इससे बेहतर कोई जिंदगी नहीं है। जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम किसी जिंदगी से प्यार नहीं करते जो ईमान दे करके ली जाती है, जो इस्लाम दे कर ली जाती है। इसलिए मुसलमानों शरीयत को मुकद्दम रखो, हर मजहब के इंसान के साथ आप हुस्न सुलूक करो, अच्छा इखलाक से पेश आओ, उनको खिलाओ, उनको पिलाओ, उन लोगों को जो है वो जो इस्लाम ने जहां तक इजाजत दी है उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। लेकिन अगर कोई ये कहे कि फिर आधा तीतर आधा बटेर, कभी हम झुके कभी आप झुके, तो कहा नहीं, ये सर इतना कीमती है। जब हमारे मजहब में नबी के लिए सजदा जायज नहीं है, हम नबी से इश्क करते, नबी की इबादत नहीं करते, तो जब वो मजहब नबी की इबादत की इजाजत नहीं देता, वो किसी और के आगे सर झुकाने की इजाजत कैसे दे सकता है? हम अपने नबी से अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपने भाइयों से ज्यादा, अपनी बहनों से ज्यादा, हत्ता कि अपनी जान से ज्यादा इश्क करते हैं। ये बात आपको मैं बता दूं, ये बात मैं पूरे होश और हवास के साथ अपने मसलक अहले सुन्नत व जमात की तर्जमानी करते हुए कह रहा हूं कि हम जान से ज्यादा नबी से इश्क करते हैं।
ہیں لیکن نبی کی عبادت نہیں کرتے. جس سے جان سے زیادہ عشق کرے جب اس کی عبادت نہیں کرتے تو پھر کسی اور کے معبود کی کیسے عبادت کریں؟ جو اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں ہٹا سکتے, جو چوٹی اور مچھر پر اختیار نہیں رکھتے, ہم ان کی کیسے عبادت کریں؟ میرے امام نے اپنے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے بتایا, پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, یہ مکے والوں کی خواہش تھی, اللہ کے رسول نے منظور نہیں کیا. صحابہ نے بلکہ حضرت بلال کو تو اتنا کہا گیا کہ بلال ہم تمہیں آزاد کر دیں گے, معاف کر دیں گے, اپنی زبان سے ایک بار لات و عزا کا نام لے لو. آپ نے لات و عزا کا نام تک نہیں لیا, احد احد کہتے رہے. اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. اس سے آپ کو بھی پتا چلنا چاہیے مسلمانوں, دین اتنا سستا نہیں ہے کہ آپ گانے, فلم اور سیریل کی دہلیز پر اپنے ایمان کا سودا کر دیں. پہلی بات تو اسلام میں گانا گانے کی اجازت نہیں ہے, اور وہ گانا جس میں شرکیہ اور کفریہ کلمات ہے, وہ گانا اگر آپ گاتے ہیں راضی رہ کر اور سنتے ہیں راضی رہ کر, تو علماء کا فتویٰ ہے کہ کفریہ کلمات گانے والا راضی رہ کر یا سننے والا وہ کافر ہو جاتا ہے, اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے. لوگ گانے اور فلم اور سیریلوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر لیں. کیا اسلام میں کوئی ایسی نظمیں نہیں ہیں جس کو ہم سن سکیں؟ نعتیں ختم ہو گئی جس کو سن سکیں, عبرت والے اشعار ختم ہو چکے جس کو ہم سن سکیں. واللہ ہمارے اسلام کے شعراء نے ایسی ایسی نعتیں لکھی, ایسی ایسی نظمیں لکھی, ایسے ایسے رقت انگیز کلام لکھے جس سے دل نرم ہوتا ہے. اس کو چھوڑ کر مسلمان گانے اور غزلوں کے پیچھے اور کفریہ اور شرکیہ کلمات کے پیچھے جا رہے ہیں. تو